So now we are going to see लेजन पार्ट 4। तो लेजन का जो पार्ट 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज लेके चलता है, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर आपका ये पार्ट अगर सही जाता है, अमूमन केसेस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर आंसर्स आपके सही जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर इसमें आंसर्स बहुत सही चले गए तो मान के चलिए कि आपके जो पास होने के वेटेज है वो बढ़ जाएंगे। तो इसकी भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए आपको। कैसे, देखो इसमें करना क्या होता है, लेसन के 4 पार्ट के अंदर आपको ओपिनियंस मिलते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल जाता है और उसमें बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं। किनके ओपिनियंस? कुछ अलग अलग पर्सन्स के ओपिनियन होते हैं। उन ओपिनियंस को देख के आपको पता लगाना होता है जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसके फेवर में है पर्सन्स या अगेंस्ट है पर्सन्स। कैसे? लेजन सीधी टेक्स्ट है 20 bis 26 20 to 26 क्वेश्चंस है। वेलेंसी अब यहां से है, व्यूड द पर्सन बाय आइनर केटनमेल मिट माखन। तो यहां पे देखो, मिट माखन का मतलब होता है टू टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू बी इन्वॉल्व। यानी कि जो पर्सन है वो केटन मेल में टेक पार्ट करेगा या उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब कई बार स्टूडेंट को ऐसा भी हो सकता है केटन मेल समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, केटा का मतलब नेकलेस होता है, और नेकलेस एक ऐसी चीज है जो छोटे छोटे चीजों से मिलके एक पूरा नेकलेस बनता है। तो केटन का मतलब क्या हो गया? नेकलेस। और मेल का मतलब आपको मेल पता ही है। तो कैटन मेल, इनका ये मीनिंग है कि जैसे स्पैम मैसेजेस होते हैं, स्पैम मेल्स होते हैं जो हमें हमारे पास आए, हमने किसी और को भेज दिए, किसी और ने किसी और को भेज दिया, किसी और ने किसी को, तो वो एक पूरा चेन बन गया, वो एक सर्किल बन गई। तो उसको बोलते हैं कैटन मेल। तो अब ये पर्सन कह रहा है कि व्यूड द पर्सन बाय आइनर केटन मेल मिट माखन, की जो पर्सन है उससे इनमें टेक पार्ट करना चाहिए या नहीं। अगर कोई पर्सन इसमें टेक पार्ट करेगा, यानी कि वो कह रहा है कि अगर हम किसी को फर्दर सेंड करें या फिर आगे से आगे उसको भेजें और क्या रिस्पॉन्स आता है ये सब देखें एंड ऑल, तो अगर ये सब हम कर रहे हैं तो पर्सन का पॉजिटिव, अगर पर्सन का पॉजिटिव ओपिनियन है तो आप कर दोगे या। पहले ही एग्जाम में लिख लेना, क्योंकि कई बार नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि या लिखें या नाइन लिखें। पहले एक बार ये सिचुएशन क्लियर कर लेना, नहीं तो पूरे आंसर्स गलत हो जाएंगे आपके। अगर पर्सन इसके फेवर में है कि ऐसी मेल्स को, एसएमएस को, व्हाट्सएप एवरीवेयर हमें आगे ट्रांसफर करना चाहिए और उस पर्सन के ओपिनियन है कि करना चाहिए, तो उसमें यह आ जाएगा। अगर उस पर्सन के ओपिनियन नेगेटिव जा रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको यह समझ में आ रहा हो कि ये जो पर्सन है इसके ओपिनियन नेगेटिव जा रहे हैं, तो समझ जाओ आपको 9 करना है। जैसे यहाँ पे 20 से लेके 26 तक आप पर्सन के नेम देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला जो पर्सन है वो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंड्रा। तो अलेक्जेंड्रा का हमें देखना है कि ये जो पर्सन है इसके ओपिनियन कैटन मेल के फेवर में है या अगेंस्ट है। फेवर में हो जाएंगे तो या कर देंगे हम, और अगेंस्ट में होंगे तो 9। ऐसे ये वाली जो टाइल है इसके अंदर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टेक्स्ट रहेगा। ये बेसिक बेसिक इतने 4 5 6 लाइंस के ही रहेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहेंगे। उनके अंदर आपको ओवरऑल व्यू लेना है उसका। इसमें भी अगर फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आई, लास्ट ये वो, तो ऐसा नहीं है कि एक एक सिंगल सिंगल वर्ड आपको समझ में आना, अंडरस्टैंडिंग करना एकदम कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल व्यू आपको आना चाहिए और उससे आप इजीएस्ट वे में आंसर फाइंड आउट कर लोगे। फर्स्ट को देखो एक बार और पता लगाओ इसके अंदर ये जो पर्सन है वो फेवर में जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड समझ में आए, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये फेवर में है या अगेंस्ट है। कुछ ऐसा मिलेगा आपको। कैसे? Kettenmans sind für mich immer für mich einfach ein Teil der Kommunikation mit anderen Menschen। तो उसने बोला देखो साहब कि कैटन मेल्स जो है मेरे लिए एक इजीली बस एक पार्ट है कम्युनिकेशन का विद अदर पीपल। तो एक इसने बेसिक सा अपना स्टेटमेंट दिया।
मियर स्टेस नॉक नी पाजिएट, अब उसने यहाँ पे कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कभी हैपन नहीं हुआ। कैसा? दास आइन केटन मेल एट वाज कापुट गिमाग टाट। तो अभी तक ये पर्सन जो है, कापुट का मतलब ब्रोकन होता है, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि कुछ ना कुछ उसने मेरा रॉन्ग किया हो। तो अभी तक जो पर्सन है वो पॉजिटिव जा रहा है। आगे देखते हैं। Ich mache auch nicht immer was da steht, क्या ऑलवेज डोंट डू अब थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, ध्यान रखना है इन चीजों का। अब उसने बोला कि आई डोंट डू ऑलवेज व्हाट इज इनसाइड, कि उसमें अंदर जो मैसेज में रहता है या ईमेल में रहता है, मैं हमेशा वो नहीं करती हूँ। Zum Beispiel an mindestens 10 Personen schicken oder so, कि ऐसे एसएमएस आते हैं या मेल आती है ना कि अदर 10 पर्सन को सेंड करो, ये करो वो करो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। यहां तक नेगेटिव आ गया, वापस पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। Ich sehe das einfach als einen Teil meiner Kommunikation, अब वो फिर से पॉजिटिव है। उसने साफ बोला कि आई सी इट एज ए पार्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब पर्सन फिर से पॉजिटिव हो रहा है। Und wenn die Mail lustig und interessant ist, अब उसने कंडीशन लगाई कि if the mail is interesting and funny, schicke ich sie auch weiter। और उसने यहां पे आते आते सब क्लियर कर दिया कि schicke ich sie auch weiter and I send it further। यानी कि अगर थीम जो है, यानी कि मेल जो है वो अगर फनी है, इंटरेस्टिंग है, देन आई सेंड इट फर्दर। और आगे Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, कि आई डोंट सी एनी रीजन, ग्रूंड का मतलब रीजन होता है कि मुझे इसमें कोई रीजन नहीं दिखता। देयर दागेगन स्प्रिस्ट, गेगन का मतलब अगेंस्ट होता है, कि ये जो सारी चीजें हैं उनके अगेंस्ट बोलने का मुझे कोई रीजन नहीं दिखता यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर आपका क्या है? या यानी कि ये जो पर्सन है वो कैटन मेल के इन्वॉल्वमेंट में एग्री है, कि अगर हमें उन्हें सेंड करना हो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने ध्यान रखना ट्रिक क्या है, पहले उसने नेगेटिव भी किया, पहले पॉजिटिव चला, फिर नेगेटिव, फिर पूरा पॉजिटिव, कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वो करता हूं जो उसके अंदर गिवन है एंड ऑल, कई बार, बट अगर वो फनी है और इंटरेस्टिंग है देन आई सेंड इट फर्दर, और इसमें कोई रीजन नहीं है नेगेटिव का, तो इस वजह से आंसर यह आ गया। नेक्स्ट पर्सन का पता लगाओ। ओके तो देखो नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्या ओपिनियन है। वेन इश एटवास बेकोमे इफ आई गेट समथिंग das auch nur entfernt an eine Kettenmail erinnert। erinnern का मतलब रिमेंबर होता है, कि इफ आई गेट समथिंग देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमाइंड्स मी अबाउट कैटन मेल, कि अपने पास भी कोई मेल होता है। अमूमन आप भी देखो अपनी लाइफ में, अगर आप मेल वगैरह देखते हो तो जैसे उसकी हेडिंग देखते हो तो आपको कभी कभी रिमेंबरिंग होती है कि यार ये तो कोई स्पैम मैसेज है या स्पैम मेल है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट है, ऐसा कुछ है। तो उसने भी यही बोला कि सो फार आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिमेंबर कि दैट इज रिलेटेड टू स्पैम। ल्योशे इश एस जोफोर्ड, यहाँ पे ल्योसन जो वर्ड है, वर्ब है, उसका मीनिंग हमें मस्ट है। यहां पे हमारी वोकैब का खेल आ गया है कि ल्योशन का मतलब होता है डिलीट करना, कि इमीडिएटली मैं क्या कर देता हूं, डिलीट। दा कानमान सिश नी जिशर जाइन, क्योंकि हम नेवर श्योर हो सकते हैं। ऑफ द निस्ट इर्गेंडाइन है, वेर्ब फिर्मा दा हिंटर स्टेट, कि मे बी वहां पे कोई पीछे एडवर्टीजमेंट कंपनी उन्हें मैसेज किया है। und auf diese Weise versucht möglichst viele ईमेल एड्रेसेस zusammen, कि वो ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस को फाइंड आउट करना। Die Adressen können dann für Werbemails oder Spams benutzt werden, यानी कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो किसके लिए यूज हो सकता है, स्पैम के लिए। Dann wird man nachher nur mit Werbung bombardiert, और अगर ऐसा हुआ तो बाद में क्या होगा, आप एडवर्टीजमेंट का आपके ऊपर बोम्बार्डियर्ड हो जाएगा, यानी बैक टू बैक आपको मेल वगैरह ये वो आने लग जाएंगी फ्रॉम द कंपनी साइड। इसका मतलब इस पर्सन ने साफ बोला है कि हमें स्पैम जो है उससे बचना चाहिए, आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो यानी ये पर्सन चला गया नॉट इन फेवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। यहां पे नील्स का ओपिनियन जो है वो 9 हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं।
Ich freue mich immer über Post, egal। अब देखो ich freue mich का मतलब तो ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड होता है, क्यों तो पहली लाइन में कह रहा है कि मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड हूं अबाउट द पोस्ट, egal it doesn't matter ob nur an mich oder an viele। साफ कह दिया उसने पहली लाइन में कि doesn't matter it is related to me or about other people, ob zum weiterschicken oder nicht, कि फर्दर उसको सेंड करना पड़े या ना करना पड़े, इट डजेंट मैटर। allgemein bin ich der Meinung, अब वो कह रहा है अपना जनरल ओपिनियन उसका ये है कि das man wichtiges und interessantes grundsätzlich immer an alle weiterleiten muss, कि अगर कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग थिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है उसको हमें आगे ट्रांसफर करना ही चाहिए, सेंड करना ही चाहिए। दस इज डॉग दस गुड टाइम इंटरनेट, और वो पॉजिटिव बढ़ रहा है, अभी भी पॉजिटिव ही बढ़ रहा है कि दैट इज गुड अबाउट इंटरनेट, कि इंटरनेट में ये चीजें बहुत अच्छी है। उन दास गिल्ट आउट फ्यूर कैट एंड मेल्स एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कैट एंड मेल। यानी कि ये पर्सन भी कह रहा है कि मैं ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड हूँ अबाउट द कैट एंड मेल्स, और जो मैसेजेस वगैरह आते हैं उनके लिए वो ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब ये पर्सन भी कहां जा रहा है, फेवर में। तो आंसर क्या आ जाएगा, या। सो आंसर यहां पे भी या है। नेक्स्ट स्टेफान का ओपिनियन देखते हैं। स्टेफान ने कहा है कि द फ्रागे स्टीमर वाज द आइगेंटलिश द्रिन स्टेट। अब उसने बोला कि क्वेश्चन जो है वो ये है, द्रिन का मतलब क्या होता है, इनसाइड, कि ये जो मेल्स हैं उनके इनसाइड क्या है, क्वेश्चन ये है उसका। When a sign aufruf aufruf in their noticed, कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, नोट मतलब इमरजेंसी होता है, कि अगर इमरजेंसी है और उसमें कुछ मैसेज आया है कि सुम्बा इश्पिल ब्लूट सू स्पेंडन, यानी कि ब्लड वगैरह कुछ डोनेट करने के लिए, व्यूडे इशेस auf jeden Fall einmal प्रूफन नाक प्रूफन। अब उसने बोला है auf jeden Fall, auf jeden Fall का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, कि उसको तो मैं किसी भी हाल में नाक प्रूफन करूंगा, यानी एग्जामिन करूंगा, देखूंगा क्या आया है क्या नहीं आया। बाय diesen Mails müsste dann auch stehen, वो man sich telefonisch erkundigen kann, क्योंकि उन मेल्स के अंदर क्या होता है, क्या लिखा रहता है, टेलीफोनिश erkundigen, कि मान लीजिए आपको अगर ब्लड वगैरह डोनेट करना है या फिर किसी को नीड है तो उनमें टेलीफोन नंबर भी दिए हुए रहते हैं। और erkundigen का मतलब होता है टू इन्फॉर्म करना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कुछ अगर इमरजेंसी केस है, द रूफ्ड मानन देयर वी कैन कॉल und informiert sich, इंफॉर्मेशन रीच कर सकते हैं। Ich mache also immer erstmal eine Mail auf, कि I always first open the mail, aber ehrlich gesagt viewed है। अब देखो उसका थोड़ा सा अलग ओपिनियन आ रहा है। ehrlich का मतलब होता है ऑनेस्ट, कि अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूं, बताऊं, व्यूड इश जी नेस्ट वाइटर चिकन, ऊपर उसने पूरा थोड़ा पॉजिटिव लेने की कोशिश करी कि उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो वैसा हो, तो मैं देखना चाहिए ये सब। बट आगे आके बोला कि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो व्यूडे इज नेस्ट वाइटर चिकन, आई विल नॉट सेंड देम फर्दर, कि मैं फर्दर सेंड उनको नहीं करूंगा। देन बिकॉज फिलाइज्ड एयरगर्ड मान दी एंडरन दामिट नूर, और उसने साफ कहा कि मे बी बिकॉज ऑफ दीज मेल्स वी कैन मेक अदर पीपल एंग्री। तो इसका मतलब है आखिरी की टू लाइंस के अंदर इसने अपना ओपिनियन बहुत क्लियर बता दिया, कि उसने साफ बोला कि मैं इनको सेंड नहीं करूंगा, और इससे क्या हो सकता है, अदर पीपल जो है वो एंग्री हो जाएंगे, और एंग्री हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये जो पर्सन है वो उनको फर्दर सेंड नहीं करना चाहता। तो आंसर आ गया 9। नेक्स्ट 24 में देखते हैं। 24 में देखो, यहां पे देखते हैं। फॉर ein paar Tagen, कि a couple of days ago, habe ich mal so eine Mail bekommen, कि ऐसा ही मेल मुझे मिला, आई गॉट काइंड ऑफ मेल। एस गिंग रेसेप्ट है, देखो गिंग गेहन का प्रेटेरिटुम है,
कि इट वॉज ऑल अबाउट रेसिपीज. Ich sollte ein Rezept an jemanden schicken. तो देखो उसने बोला कि I should send a recipe to other people und dann die Mail an 10 Freunde and then mail to the 10 people. Vorher habe ich einen Namen von der Liste der Mitspielenden gestrichen und mich selbst dazu geschrieben. तो देखो उसने क्या किया, पहले तो उसको एक मेल मिली, उसके अंदर उसने इन्फॉर्मेशन की किसी को सेंड करना और फिर अदर 10 पीपल को भी सेंड करना, यानी कि वो अभी तक पॉजिटिव वे में जा रहा है कि उसने राइट भी किया और अदर पीपल की लिस्ट भी बनाई. नॉन werde ich ganz viele Rezepte von mir unbekannten erhalte. यहाँ पे आंसर है. अब उसने कहा कि मैंने एक लिस्ट बनाई या उसको भी लोगों के थ्रू क्या हुआ, अरहाल्टन. अरहाल्टन का मतलब रिसीव करना होता है. नून वेडे इश गांस फीलर रिसेप्टर कि ओनली इन दिस वे आई कैन रिसीव फीलर रिसेप्टर, मैनी रेसिपीज वगैरह मिल सकती है. फोन मेयर उन बेकांटन अरहाल्टन, यानी कि फ्रॉम माई साइड ऑल्सो अननोन पीपल कैन रिसीव द recipes and he can also. तो इसका मतलब आंसर स्वाई रेसेप्ट habe ich schon कि ऑलरेडी मेरे पास क्या हो गई है, 2 रेसिपीज. und ich freue mich auch die nächsten. और यहाँ पे भी देखो, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जो sich freuen verb है इसका मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड, और वो उसके पास ऑलरेडी उसने कहा कि मेरे पास 2 रेसिपीज हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट. तो अगर कोई इंसान नेक्स्ट के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है तो वो तो उसमें टेक पार्ट करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया है, या. नेक्स्ट है विक्टोर. 25 में देखते हैं. देखो विक्टोर ने कहा है कि द ईमेल इज नेस्ट फ्योर स्पीलर अरफुंडन वोर्डन. उसने तो पहली लाइन में क्लियर कर दिया, यानी जो ईमेल्स है दे आर नॉट इन्वेंटेड फॉर द गेम्स, कि इसलिए तो है नहीं कि कोई इधर उधर सेंड कर रहा है, गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. Sondern die Kommunikation zu erleichtern. erleichtern का मतलब होता है इजी करना, यानी कि वो इसलिए है ताकि जो कम्युनिकेशन है उसको इजी बनाया जाए. Deshalb kann ich nicht verstehen कि I can't understand, that's why das ist Leute gibt, there are people. कौन से people? Die bei einer Kettenmehl mitmachen. कि साफ उसने ये कह दिया कि I can't understand it, कि देर आर पीपल जो है कैटन मेल में टेक पार्ट करते हैं, आगे से आगे फर्दर सेंड करते हैं. आई कांट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. जो eine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung का मतलब होता है टाइम वेस्टिंग, यानी ऐसी काइंड दिस काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग. Da könnte man doch etwas Besseres mit dem Computer anfangen. कि better you can do something else with the computer. Zum Beispiel häufiger an Freunde schreiben, है ना, कि frequently you are writing to your friends. but ये जो कैटन मेल है वो तो उसने साफ बोल दिया कि एक तरीके से टाइम वेस्टिंग है, लोगों को इधर उधर सेंड करना. ईमेल का जो इनोवेशन है वो इसलिए नहीं हुआ कि आप गेम्स खेलो, ईमेल का इनोवेशन इसलिए हुआ है ताकि आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सको, इजियर बन जाए कम्युनिकेशन. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 9. ये जो पर्सन है वो टेक पार्ट नहीं कर रहा है कैटन मेल में. नेक्स्ट के अंदर देखते हैं. यहां पे पर्सन ने बोला कि दास श्रेकलिस्ट जिंड दीजर कैटन मेल्स. उन्होंने तो पहली लाइन में क्लियर कर दिया, फर्स्ट लाइन के अंदर क्लियर हो गया. दास श्रेकलिस्ट, श्रेकलिस्ट का मतलब होता है टेरिबल, और उसने बोला है दास श्रेकलिस्ट, यानी कि बोला है कि द मोस्ट टेरिबल, सबसे ज्यादा टेरिबल है जिन दीजर कैटन मेल्स. इन देनन यानी जिनके अंदर स्टेट दास मान गांस फील उनग्लुक हाबनवेड. अपने यहां भी होता है कि अगर आपने ये मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ में कुछ 10 दिनों के अंदर बुरा होगा, ये होगा वो होगा, तो ये हर जगह है. कि उसने बोला कि जो टेरिबल कैटन मेल्स लगती है वो ये लगती है जिनमें ये रहता है कि दास मान गांस फील उनग्लुक हाबनवेड. उनग्लुक का मतलब क्या होगा, मिस हैपनिंग, कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होगी. कब, when man nicht sofort immediately alles an 10 Freunde weiterschickt, कि अगर आपने जो कुछ भी आपको सेंड किया है अगर आपने उसको फर्दर सेंड नहीं किया 10 पर्सन को तो कुछ ना कुछ
रॉन्ग होगा आपके साथ। 9 so einen Psychoterror kann ich nicht unterstützen। unterstützen का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि इस टाइप का साइको टेरर करना किसी इंसान को, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। unterstützen मीन्स सपोर्ट करना। Mir hat das alle Kettenmails vergrault, ich will bei keiner mehr mitmachen। और उसने साफ यहाँ पे काइनर लिखा हुआ है कि ये जो कैटन मेल्स है इनमें मैं नो मोर टेक पार्ट करना चाहता हूं। तो इसका मतलब आंसर इस पर्सन का भी 9 है। साफ क्लियर इस पर्सन ने कह दिया कि इस कैटन मेल में टेक पार्ट वो नहीं करना चाहता। तो ऐसे आप लोगों को देखो पूरा अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, एक एक छोटी छोटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग, वो सब लेसन में करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप जो सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज ऐसे ही आप भी अंडरस्टैंड करो, ऐसे ही थोड़ा सेंस यूज करने की कोशिश करो। क्यों आंसर्स रॉन्ग हुए, क्यों आंसर्स आपके राइट हुए, दोनों का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक अगर यहाँ पता नहीं होगा कि क्यों 100% ये आंसर करेक्ट है और क्यों ये 100% रॉन्ग है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है वो भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप मैनेज नहीं कर पाओगे B1 को भी, B2 को भी, C1 को भी, C2 को भी। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो और उसके साथ में जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही आप भी लॉजिकल बनो, सोचो और उनमें देखो। तब जाके आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ में वोकैब को भी बढ़ाओ और उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग करके आप क्लियर कर पाओगे।